चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। क्या कहता है? 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए, जो 1265 है, ऑप्शन में से कौन सा नंबर घटाया जाए कि जो प्राप्त संख्या हो, जो संख्या है वो 29 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, मतलब कि शेषफल 0 दे दें। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, 1265 को 29 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा इसमें से घटा लेंगे। जो प्राप्त संख्या आएगी शेषफल घटाने के बाद, वो संख्या 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। चलिए, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौक 116। ओके, बचा कितना? 0 और 1, 5 लो। 29 तिया 87। ओके, बचेगा कितना? 18। ओके, ये फालतू है। अगर ये ना होता तो शेषफल 0 आता, तो ये संख्या 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती। शेषफल 0 आने का मतलब है कि वो संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, लेकिन ये नहीं हुई। क्यों? शेषफल 18 आ गया। तो 1265 में से जैसे ही हम 18 घटाएंगे, जो प्राप्त संख्या होगी वो 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही आता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसमें से 18 घटा लो तो जो प्राप्त संख्या होगी 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहभाज्य हैं? देखिए, युग्म का मतलब होता है पेयर। कौन सा जोड़ा ऐसा है, कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। देखिए, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो उनको काट सके। चलिए देखते हैं किसका एचसीएफ 1 है। 36 और 20 का एचसीएफ यहाँ पर 4 आता है। ओके, तो ये नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो उनको काट सके, उसी को कहते हैं एचसीएफ। ओके, यहाँ पर देखो 7 है, 7 से ये भी कटता है और 7 से ये भी कटता है, तो ये भी नहीं है। इनका एचसीएफ क्या है? 3, क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है, और 27 भी, ये भी नहीं है। पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनको काट सके 1 के सिवा, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1। तो ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 16 129 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, आपको कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे रखा हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जो अंत के 2 अंक हैं उनको पकड़ो। ओके, इनको। अब ये देखेंगे किसका स्क्वायर करने पर अंत में 9 आता है। 3 का स्क्वायर करता हूं तो अंत में 9 आता है। 7 का स्क्वायर करता हूं तो अंत में 9 आता है। ओके, ये देख लिया हमने। तो ये तो कंफर्म है, जो इसका स्क्वायर रूट होगा, जो इसका वर्गमूल होगा, उसमें अंत में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब आगे क्या करेंगे? अगला स्टेप देखिए, बाकी जो बचे नंबर हैं, ओके, तो अब हम ये देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर करने पर 161 आता है या फिर इससे कम पर ज़्यादा ना हो। चलिए, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 144। और 13 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है? 169। ये तो ज़्यादा है 161 से, तो इसको तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 और यहाँ पर भी 12।
अब दिक्कत ये है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, कौन सा सही है? ये देखो आप, 161 किसके करीब है, इसके या फिर इसके? तो 161 169 के करीब है, तो जो बड़ा वाला है वही आपका राइट आंसर है, छोटा वाला नहीं। अगर 161 इसके करीब होता तो ये वाला आंसर होता, छोटे के करीब तो छोटा वाला आंसर, बड़े के करीब तो बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 तथा 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल न बचे, कोई शेष न बचे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। एक काम करते हैं, 6, 12 और 16 से विभाजित करें तो कोई शेषफल ना बचे। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे। 6, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 48। ओके, देखिए 48 को 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0, कुछ नहीं बचेगा। 48 को 12 से डिवाइड करोगे, शेषफल 0, कुछ नहीं बचेगा। 16 से डिवाइड करोगे इसको, शेषफल 0, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 48 400 और 600 के बीच का नंबर नहीं है। तो अब क्या करें? तो जो इसका मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल हो, 6 से, 12 से और 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 देगा। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, अगर मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 480 इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 8 से करता हूँ तो 8 8 64 और 6, 8 चौक 32 और 6 38, इससे कम है। ओके, इससे तो कम है, इसके और इसके बीच का चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से गुणा करो तो 9 8 72 का 2, 7, 9 चौक 36 और 7 कितना होता है आपका? 43। ये ऐसा नंबर है, देखिए इसके और इसके बीच का है। इससे डिवाइड करोगे इसको, शेषफल 0, इससे करोगे तो भी शेषफल 0, इससे करोगे तो भी शेषफल 0 देगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो इनसे डिवाइड करें शेषफल 0 आए, उनका योग निकालना है, इनके बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पर 48 जोड़ते चले जाओ, यहाँ पर 48 जोड़ेंगे, ठीक। 48 जोड़ा तो कितना आएगा? 8 और 2 10 का 0, 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 4, इसमें 48 जोड़ो। चलिए, तो 8, ओके, 2 और 5, इसमें 48 जोड़ो। यहाँ पर तो 6 और 7 और यहाँ पर 5, अब जोड़ोगे तो 600 से ऊपर चला जाएगा। तो इनका योग निकालना है। चलिए इनको जोड़िएगा, 4 3 2 4 8 0 5 2 8 5 7 6। ओके, ये संख्याएं ऐसी हैं 6 12 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी, शेषफल 0 देंगी। इनका योग निकालना है, और जो 400 और 600 के बीच की हैं। चलिए जोड़िएगा, तो कितना आएगा? यहाँ पर 6, 1, 8 और 8 16, 16 और 5 21, ओके, 2, 5 और 5 10 और यहाँ पर 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे रखी हैं, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, बहुत आसान है। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन देकर और आपसे पूछे एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो, तो क्या कंसेप्ट है? यहाँ पर निकालना है हमको एलसीएम। देखिए जो न्यूमिनेटर में नंबर होते हैं, जो अंश में नंबर होते हैं, उनका तो निकालना होता है हमको एलसीएम। जो दे रखा है वही निकालना है। 6 4 3 का एलसीएम क्या होगा?
वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो सके 12। ओके, ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, सबसे छोटा मल्टीपल जो सबसे डिवाइड हो या फिर सबकी टेबल में आए। चलिए, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनका निकालना होता है हमको SCF। क्या निकालना होता है? SCF, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा LCM निकल कर आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मानकर चलो यहाँ पर SCF कहता है, SCF निकालो, तो इनका तो निकालते SCF और इनका LCM। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। RRB ALP टैग 2018 का क्वेश्चन है। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, मैं मान लेता हूँ उसकी मासिक आय 100% है। कितनी? 100%। इसका ही मान हमको निकालना है। यह है मासिक आय। अब यह कहता है 15% किराए पर खर्च कर देता है, तो इसमें से 15% उसने खर्च कर दिए। ओके, आगे ये कहता है शेष का, अब बचा कितना? कितना बचा? 85%। ओके, कितना धन बचा? 85%। इसका 60%, इसका बचे हुए का शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च कर देता है। तो 85 का 60% निकालो। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। चलिए, 0 5 से काटो, दूनी। ओके, यहाँ पर 17 और 2 तिया 6, 17 तिया 51। ओके, तो ये कहता है, देखिए 85% का शेष का अगर 60% निकालोगे तो 51% आता है। कितना? 51%। 51% गृह कार्यों पर खर्च कर देता है। तो 85 में से अगर आप 51 निकालोगे तो कितना बचेगा? 4 और 3, ये 34% बचा। ये किसके बराबर होगा? कितना बचाता है? 2210। 2210। तो एक काम करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर 2 2 1 0 बटे 34। हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर लेंगे। ओके, तो 2 2 1 0 34 और गुणा में कितना? 100। काटो, यहाँ पर 17 से, 17 दूनी 17 17 और 5, 17 तिया 51 0, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा? 65। तो यहाँ पर उसकी मासिक आय कितनी है? 6500 रुपये। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। RRB ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। 30 रुपये में 14 फल खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया। 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। एक तरफ लिखना है आपको रुपये, ओके, एक तरफ वस्तु, इस तरीके से। ओके, 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, इसको कहते हैं CP, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, ये होता है सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो आपकी वस्तुएं हैं इनको बराबर करो। यहाँ पर कितना है? 14 और यहाँ पर कितना? 7। अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो वस्तु बराबर हो गई, 7 दूनी 14 और ये भी 14, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे। यहाँ पर कितना है? 30 और यहाँ पर कितना हो गया? 40।
ये क्या क्रय मूल्य जितने में आपने खरीदा, और ये क्या है विक्रय मूल्य जितने में आपने बेचा। 30 की चीज़ 40 में बेची, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है आपको प्रॉफिट 10 रुपये का। ओके, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। इसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है और गुणा में 100% बनाने के लिए। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 33.33% का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। बहुत आसान, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर दो बंदे हैं ए और बी। ए की राशि का 2/5, ए की राशि का 2/5 का मतलब होता है गुणा। ओके, मैथ के अंदर किसके बराबर है, बी की राशि के 8/26 के। ओके, चलिए 2 से काटिएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा 26A = 5 चौक 20 बी। तो A/B = 20/26। ये किसी से कट रहा है 2 से, 10 और 13। तो A अनुपाते B या A/B 10/13। इसको अनुपात बनाओ तो A अनुपाते B बराबर कितना हुआ 10/13। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। ओके, अनुपात में A के पास इतने रुपए हैं और B के पास इतने, तो कुल रुपए कितने हुए अनुपात में 23, और 23 बराबर किसके होगा 2300 के। इस तरीके से तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 100। आपसे पूछा है B के पास, तो B का अनुपात क्या है 13, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 100, तो 13 अनुपात की वैल्यू 1300। तो B के पास 1300 रुपये हैं। ए के पास पूछता तो 1000 रुपये। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। दर ज्ञात करें, रेट निकालना है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI = PR/T/100, ये होता है फॉर्मूला। ओके, आपको निकालना है रेट। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, R की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, SI × 100, ये दोनों नीचे जाएंगे P और T। चलिए SI कितना है, यहाँ पर SI निकालो, SI कितना है। एक काम करते हैं, SI निकालने के लिए जो आपका अमाउंट है, अमाउंट कितना है 956, और आपका प्रिंसिपल कितना है 800, घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6, 5 और 1, जो साधारण ब्याज है वो 156 रुपये है। तो 156 गुणा में कितना 100, और P कितना है राशि मूलधन, ये है आपका 800, और T कितना है 3 साल। 2 0 से 2 0 और 3 से काटो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 4 से दूनी 13 चौका 52, तो यहाँ पर आ गया आपका 13/2। तो रेट कितना मिलेगा 6.5%। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रम से 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं।
जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है, एक साथ खोला जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। ये दोनों तो टैंक को भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं। चलिए, पाइप ए टैंक को भरने में 7 घंटे लेता है, पाइप बी टैंक को भरने में 10 घंटे लेता है, पाइप सी टैंक को खाली करने में 14 घंटे लेता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे टैंक की कैपेसिटी है क्या, टैंक कितने लीटर का है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। जो भी आपको घंटे दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो एलसीएम होता है वही टैंक की कैपेसिटी होगी, वही टोटल वर्क होगा। चलिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब की टेबल में आ सके या फिर इन सब से डिवाइड हो सके। क्या होता है? 70। ये 70 क्या है? कैपेसिटी टैंक की 70 लीटर टोटल वर्क। अच्छा, अब हम ये देखेंगे पाइप ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है, इसकी इफ़िशियंसी क्या है। 70 को 7 से डिवाइड करो तो पाइप ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है। पाइप बी कितना भर रहा है 1 घंटे में? 10 सत्ते 70। और पाइप सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकाल रहा है, खाली कर रहा है? 14 पंजे 70। माइनस साइन ये बतला रहा है कि ये खाली कर रहा है। यहाँ पर क्या? प्लस प्लस, तो प्लस का मतलब है भर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे तीनों पाइप 1 घंटे में ओवरऑल कितना पानी भर रहे हैं। चलिए, 10 7 17, 17 में से 5 गया 12। तो तीनों पाइप की जो कैपेसिटी है पानी भरने की 1 घंटे की 12। एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क क्या है? 70। ओके, 70 काम करना है, 70 लीटर पानी भरना है। 1 घंटे की कैपेसिटी क्या है तीनों पाइपों की? 12। समय निकालना है, तीनों को एक साथ खोला है ना, तो तीनों 1 घंटे में इतने लीटर पानी भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं और 1 खाली कर रहा है। तो ओवरऑल 1 घंटे में इतना काम हो रहा है। 2 से काटो 6 35। ओके, 6 पंजे 30, 5 सही 5/6। ओके, तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो इतने घंटे में जो है टैंक भर जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है।